अपन ने जो राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में पिछली क्लास में जो देखा था, पिछले वीडियो में, उससे आगे अपन देख रहे हैं। और आगे अपन डेविड स्टर्न द्वारा प्रतिपादित व्यवस्था सिद्धांत की प्रमुख अवधारणाओं के संदर्भ में अपन चर्चा करते हैं। तो यहाँ डेविड स्टर्न द्वारा प्रतिपादित व्यवस्था सिद्धांत है। स्टर्न ने व्यवस्था की शोध संबंधी सृजनात्मक अवधारणा को 1953 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, द पॉलिटिकल सिस्टम। तो 1953 में द पॉलिटिकल सिस्टम में प्रस्तुत किया था। स्टर्न ने राजनीति के अध्ययन में व्यवस्था सिद्धांत की उपयोगिता एवं महत्व को बताया है। अपने अवधारणात्मक विचारबंद का स्टर्न ने 1965 में अपनी 2 पुस्तकें हैं इसकी, डेविड स्टर्न की, ए फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिटिकल एनालिसिस और ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ में विस्तार से विवेचन किया है। इसके बाद डेविड स्टर्न के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था अंतर्क्रियाओं का ऐसा समूह है जिसके अंतर्गत मांगों को निर्गत में बदला जाता है। स्टर्न ने राजनीतिक विश्लेषण के लिए एक निवेश निर्गत उपागम का विकास किया है। यह अधिक अनुभवात्मक, वैज्ञानिक तथा युक्ति संगत बन गया है। डेविड स्टर्न के निवेश निर्गत विश्लेषण, इसको अंग्रेजी में इनपुट आउटपुट एनालिसिस कहते हैं, कि अनेक नाम हैं। उसे व्यवस्था सिद्धांत, सिस्टम थ्योरी, सामान्य व्यवस्था सिद्धांत का प्रभाव, प्रारूप, फ्लो मॉडल अथवा प्रकार्यवादी उपागम का भी एक प्रकार कहा गया है। तो ये प्रमुख अवधारणाओं में है। स्टर्न के व्यवस्था विश्लेषण की मूल इकाई अंतःक्रिया, इंटरएक्शन है। वह व्यवस्था के सदस्यों के व्यवहार से, जब वे व्यवस्था के सदस्यों के नाते कार्य करते हैं, उत्पन्न होती है। अर्थात एक व्यवस्था में जो लोग रहते हैं वो एक व्यवस्था में रहते हुए जो कार्य करते हैं वो एक अंतःक्रिया करते हैं, एक इंटरएक्शन करते हैं, एक अंतःक्रिया करते हैं। तो ये हमारे सामने प्रकट होती है या उत्पन्न होती है स्थिति। जब अंतःक्रियाएं अन्वेषक की दृष्टि में एक अंतः संबंधों का सेट बन जाती हैं तो वे व्यवस्था कहलाती हैं। स्टर्न ने केवल राजनीतिक अंतःक्रियाओं के सेट को ही अपने विश्लेषण का विषय बनाया है, सिर्फ राजनीतिक अंतःक्रियाओं को। इसमें कोई सामाजिक नहीं है, कोई और दूसरे विषय की नहीं है, सिर्फ राजनीतिक अंतःक्रियाओं के सेट को ही अपने विश्लेषण का विषय बनाते हैं डेविड स्टर्न। अंतःक्रियाओं, इंटरएक्शन के सेट से स्टर्न की 4 महत्वपूर्ण अवधारणाएं निकलती हैं। अंतःक्रियाओं के सेट से डेविड स्टर्न की 4 महत्वपूर्ण अवधारणाएं निकलती हैं। इन्हें उनके निवेश निर्गत मॉडल या आदा प्रदा विश्लेषण या इनपुट आउटपुट एनालिसिस के प्रमुख आधार या आमुख भी कहा जाता है। इसमें पहला पॉइंट है व्यवस्था, सिस्टम, दूसरा है पर्यावरण, तीसरा है अनुक्रिया और चौथा है प्रतिसंवरण। ये 4 हमारे सामने पॉइंट आते हैं। इसमें अपन व्यवस्था के बारे में अपन देख चुके हैं ठीक से, और अपन देख लेते हैं इसके संदर्भ में कि व्यवस्था शब्द व्यापक है और उसमें सभी प्रकार की औपचारिक तथा अनौपचारिक प्रक्रियाएं, अंतःक्रियाएं, प्रकार्य, संरचनाएं, मूल्य, आचार आदि आ जाते हैं। उसके अनुसार राजनीतिक व्यवस्था उन अंतःक्रियाओं का नाम है जिनके माध्यम से समाज के लिए मूल्यों का आधिकारिक या साधिकार, विनिधान या प्राधिकारी आवंटन, एलोकेशन किया जाता है। यह व्यवस्था का पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पर्यावरण। पर्यावरण का मतलब है एनवायरनमेंट, और ये एनवायरनमेंट कौन सा एनवायरनमेंट है? यह है मानव का, मानव। इसमें एनवायरनमेंट में कौन आए? मानव आए, आम जनता, पब्लिक। स्टर्न राजनीतिक व्यवस्था को प्रक्रियाओं का जो स्वयं में अंतःक्रियाओं से बनी है ऐसा संश्लिष्ट सेट मानता है, जो कि कुछ विशेष प्रकार के निवेशों को साधिकारिक नीतियों, विनिश्चयों तथा क्रियान्वयनकारी क्रियाओं के निर्गतों में संपरिवर्तित कर देता है। विश्लेषणात्मक दृष्टि से यह कार्य विशेष पर्यावरण में किया जाता है।
राज्य व्यवस्था के लिए यह आवश्यक है कि मुक्त व्यवस्था, ओपन सिस्टम होने के नाते वह पर्यावरण के प्रति अपने को अनुकूल बनाए, तभी वह उत्तरजीवित अर्थात सर्वाइव रह सकती है। पर्यावरण दो प्रकार का होता है, समाज बाहरी एक्स्ट्रा सोशल तथा दूसरा होता है समाजानंतर इंट्रा सोशल एनवायरनमेंट। अपना तीसरा जो पॉइंट आता है वह है अनुक्रिया, रेस्पॉन्स। प्रत्येक राज्य व्यवस्था अपने पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया करती है। वह अपने प्रति आने वाले संकटों, दबावों आदि का सामना करती है। इसके अतिरिक्त उसे स्वयं अपनी ओर से भी कुछ कार्य करने होते हैं, जैसे समाज में सुव्यवस्था तथा अपने स्वरूप को निरंतर या सतत बनाए रखना। इन समस्त क्रियाओं को अनुक्रिया शीर्षक के अंतर्गत रखा गया है। प्रत्येक राज्य व्यवस्था पर पर्यावरण के द्वारा अनंत प्रकार के प्रभाव आदि डाले जाते हैं, यानी दबाव डाले जाते हैं। व्यवस्था इन दबावों, प्रभावों आदि का सामना करने के लिए अनेक प्रकार की अनुक्रियाएं करती है। विश्लेषण सुविधा की दृष्टि से इन्हें निवेश एवं निर्गत कहा जाता है। अब निवेश, इनपुट, इसको आगत भी कहते हैं, आधा भी कहते हैं। चार नाम है, निवेश, इनपुट, आगत, आधा। यह व्यवस्था की ओर आने वाली सामग्री है। आधा यह निवेश, इनपुट्स, पर्यावरण जनित सभी दबावों, प्रभावों, संकटों, मांगों, आंदोलनों आदि को कहते हैं। ये व्यवस्था को किसी न किसी प्रकार से प्रभावित, परिवर्तित या संशोधित करते रहते हैं। व्यवस्था अपनी क्षमता के अनुसार इनसे निपटने का प्रयास करती है। ये निवेश हो गए। निवेश भी क्या है कि दो प्रकार के होते हैं, एक मांगे डिमांड्स तथा दूसरी होती है समर्थन। मांग और डिमांड्स में फर्क यह है कि पर्यावरण या जनसाधारण द्वारा राज्य व्यवस्था से कुछ कार्य, दायित्व, विधि निर्माण, सेवाएं, आशापूर्ति, प्रदर्शन आदि कराए जाते हैं। इन्हें मांगे कहा जाता है। और ये संरचनात्मक, तंत्र इत्यादि प्रकार के होते हैं। दूसरा सांस्कृतिक भी होते हैं, संरचनात्मक भी होते हैं, सांस्कृतिक भी होते हैं। ये संचार मार्ग भी है इसमें तीसरा पॉइंट। विभिन्न न्यूनीकरण प्रक्रियाएं भी होती हैं। दूसरा आता है समर्थन, सपोर्ट। दूसरे प्रकार के जो निवेश हैं वो समर्थन, सपोर्ट से संबंधित हैं या संबंध रखते हैं। ये व्यवस्था और पर्यावरण के बीच मांगों को निकाल देने के पश्चात शेष बचे हुए निवेश हैं। समर्थन राज्य व्यवस्था की तीन विशिष्ट वस्तुओं के प्रति होते हैं। राजनीतिक श्रम विभाजन पर आधारित होते हैं, राज्य व्यवस्था के आधारभूत मूल्यों, राजनीतिक संरचना तथा मानकों के प्रति तथा राजनीतिक प्राधिकारियों के प्रति होते हैं। इसके बाद जो आती है हमारी, ये तो हुई हमारी एक तरीके से इनपुट। अब आ गया आउटपुट। आउटपुट का निर्गत, यानी कि राज्य व्यवस्था की तरफ जो जनता ने जो मांग करी थी, तो फिर उसके बाद में जो सिस्टम है, जो गवर्नमेंट है, वो उनकी मांगों को कितनी मानती है और कितना आउट करती है उनमें से, उसको हम निर्गत या आउटपुट या प्रदा कहते हैं। तो व्यवस्था द्वारा रूपांतरित निवेशों को निर्गत, आउटपुट कहा जाता है। स्टर्न इन्हें मूल्यों का आधिकारिक आवंटन या बाध्यकारी निर्णय एवं क्रियाएं अथवा व्यवस्था और पर्यावरण के मध्य आदान प्रदान कहता है। निर्गत राज्य व्यवस्था के प्राधिकारियों का उत्पादन है। यह क्रियाओं की वह धारा है जो अधिकारियों की ओर से व्यवस्था या पर्यावरण में जाती है। निर्गत निवेशों का रूपांतरित रूप या परिणाम है। स्वयं अधिकारियों की ओर से भी निर्गतों का निर्माण हो सकता है। निर्गत, इसे आउटपुट कहते हैं, कई रूपों में प्रकट हो सकते हैं, जैसे कर उगाना, सार्वजनिक व्यवहार और आचरण का नियमन, सम्मान, वस्तुओं, सेवाओं आदि का विनिधान या वितरण, प्रतीकात्मक निर्गतों की अभिव्यक्ति आदि। अब हम देखते हैं इसका चौथा जो पॉइंट है, प्रतिसंभरण। प्रतिसंभरण का मतलब होता है फीडबैक, यानी कि जनता ने सरकार से मांग करी, सरकार ने उन के जो मांग करी उनमें से कुछ को छांट के महत्वपूर्ण मांगों को रूपांतरित करके आउटपुट में बदल करके और उनकी मांगों को मान लिया। तो उसके बाद फिर जनता में उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है, अच्छी या बुरी, ये गवर्नमेंट को जानने का हक है और गवर्नमेंट के पास में इसकी प्रतिक्रिया होती है कि हमने जो कार्य किया है उससे जनता कितना संतुष्ट हुई या न हुई, जनता में उसकी क्या प्रतिक्रिया है, उसको हम प्रतिसंभरण या फीडबैक कहते हैं। तो
पुनर्निवेशन भी कहते हैं इसको, फीडबैक। निर्गत आउटपुट का उद्देश्य सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। व्यवस्था के अंतर्गत आउटपुट से सदस्यों की आवश्यकताएं पूरी हुई या नहीं, जनता को इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है, इस संबंध में जो सूचनाएं अधिकारी गणों के पास आती हैं उसे पुनर्निवेशन कहते हैं, या पुनर्निवेशन या फीडबैक कहते हैं। ये आपका जो टॉपिक है ये इम्पोर्टेंट है, और इसका एक वो भी है डायग्राम। ये डायग्राम भी मैंने इसके 3 डायग्राम बना करके आपको पेश किए हैं। इसमें ये परिवेश पर्यावरण है, दूसरा अन्य व्यवस्थाएं हैं, एक तरफ से निवेश हो रहा है, दूसरी तरफ से निर्गत आउटपुट होते हैं, और प्रतिसंवरण प्रतिक्रिया ये फीडबैक है। और इसमें ये मांग है, डिमांड्स और समर्थन, नीतियां हैं, निर्गत मूल्य और विनिधान या कार्यान्वयन। और डेविड स्टर्न का जो मॉडल है ये दूसरा प्रकार का जो मैंने दिया है आपके लिए, ये है डेविड स्टर्न का मॉडल। ये वही पर्यावरण है, और एक तरफ से वही निवेश, मांगे और समर्थन जाते हैं, दूसरी तरफ से वही परिवर्तन होकर के सिस्टम से और निर्गत आउटपुट में बदल करके जनता के पास जाते हैं। और फिर जनता में क्या प्रतिक्रिया होती है वो फिर फीडबैक हमारे सामने उभर करके सामने आता है। डेविड स्टर्न का राजनीतिक व्यवस्था मॉडल प्रतिमान का तीसरा ये जो मॉडल है वो इस प्रकार का है, वही है, वही चारों तरफ से वही एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, और इसमें एक तरफ वही मांगे हैं, डिमांड्स और समर्थन, सपोर्ट, और दूसरी तरफ व्यवस्था में से परिवर्तित होकर के जो जनता की तरफ जाते हैं वही निर्णय हैं, डिसीजंस हैं, पॉलिसीज़ हैं, नीतियां हैं। और ये फिर जनता में जाने के बाद में क्या प्रतिक्रिया होती है, जनता उनसे संतुष्ट हुई या नहीं हुई, जनता के अनुरूप सरकार ने उन मांगों को माना या नहीं माना, वो सारी प्रतिक्रियाएं जो जनता में होती हैं वो फिर गवर्नमेंट के पास जाती हैं, उसको पुनर्निवेशन या फीडबैक कहते हैं। तो प्रिय छात्रों छात्राओं, ये राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत का आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये आज पूरा हुआ। धन्यवाद।